किम ने स्कूल के पास ही एक घर रेंट पर ले लिया था और वो चाहता था कि वो जंगकुक के साथ वहाँ पर रहे। वो वहाँ पर जंगकुक के साथ रोमांटिक वाली लाइफ जीना चाहता था और अभी भी वो यही चाहता है। बट उन दोनों के बीच में अभी फाइट चल रही है। ऐसा तो वो कभी भी नहीं चाहता था और वो सोचता है कि लेकिन जॉन जंगकुक ने तो मेरी और पीठ कर दी। वो किसी और के पास चला गया। उसने सच कहा था, मैं उसके दिल में हुई नहीं, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। वो बस अपने सेक्सुअल डिज़ायर पूरे करने के लिए मेरे पास आया था और फिर उसके बाद उसने अपनी लाइफ से मुझे निकाल दिया। अभी वो मुझे अपने सामने बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं उसे जैसा समझ रहा था वो वैसा नहीं है। इतना सोचने के बाद वो जंगकुक से दूर हो गया और वहाँ से चला गया। जंगकुक की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और खास करके उससे सबसे ज़्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा था। वो रोते हुए सोचने लगा कि मैं जॉन जंगकुक अच्छा पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया। मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया और किसी को भी चीट नहीं किया। फिर भगवान ने मुझे पनिश क्यों किया? ऐसे पर्सन को मेरे पास क्यों भेजा? शायद इसमें मेरी ही गलती थी। मेरा ही दिमाग सड़ गया था। मुझे ये साफ साफ पता था कि मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उसका पीछा करता ही रहा। मैंने ही जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। उसे लगातार बुरे बुरे विचार आ ही जा रहे थे। तो फिर उसने सोचा कि मैं सोने का ट्राई करता हूँ, तो फिर मुझे बुरे बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे। दूसरी ओर किम की भी ऐसी ही हालत थी। उसे भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। वो बस सोता ही रहता और बाहर से खाना मंगा के पूरा फिनिश भी नहीं करता। फिर 3 दिन के बाद वो ऐसे ही सोफे पर सोया हुआ था और घर पूरा मैसअप था। तभी उसके फादर का कॉल आया और उससे बात करने के बाद किम बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे भाई को कुछ हुआ है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। किम को पता चल गया था कि जंगकुक ने अपना बदला लेने की शुरुआत कर दी है। तो फिर किम वहाँ पर चला गया अपने फादर से बात करने के लिए। उसके फादर उससे बात करके फिगर आउट करना चाहते थे कि प्रोजेक्ट में कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। किम के फादर को अपने बड़े बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा फ्रॉड वाला काम नहीं कर सकता। और आरएम ने तो ये भी कह दिया कि फादर आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन किम के फादर को किम पर शक हो रहा था। उसने कहा कि मैंने और तुम्हारी मोम ने कभी भी तुम्हें कंट्रोल नहीं किया, तुम्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने दी। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बिहाई में तुम्हारे और जंकुक के बीच में कुछ तो हुआ था। किम को अंदर से डर लग रहा था कि क्या डैड को मेरे और जंकुक के बीच की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर उसे पता होता तो अभी वो इतनी ज़्यादा शांत नहीं होते। तभी उसके फादर ने कहा कि कुछ महीने पहले तुम हमारे रिश्तेदार की रेस्टोरेंट ओपनिंग में गए थे। वहाँ पर भी तुम्हारी जॉन जंगकुक के साथ फाइट हुई थी। पता नहीं इस मैटर का तुम्हारे भाई के साथ क्या ही लेना देना है, लेकिन ये बात तो पक्की है, टेम्परेली जो पार्टनरशिप चेंज हुई है उसमें तुम और जंगकुक इन्वॉल्व हो। मतलब कि किम के फादर को ऐसा लग रहा है और वो किम के मुंह से सब कुछ सच सुनना चाहते हैं। और जैसे पहले जंगकुक को लग रहा था कि आरएम ने गड़बड़ की है, तो अभी आरएम की फैमिली को लग रहा है कि जंगकुक ने गड़बड़ की है। किम ने कहा कि आप इतना ज़्यादा श्योर क्यों हो कि इसके पीछे जॉन जंगकुक का हाथ होगा? और उसके फादर के सवालों से उसे अंदर से ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं अपने फादर को कोई भी बनी बनाई कहानी नहीं बता सकता। उसे यकीन ही नहीं होगा और वो उसे सच भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी नज़रों में उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। तभी उसके फादर को आरएम का कॉल आया। वो उसके साथ बात करने में रहे तब तक कि वहाँ से भाग गया। रास्ते में ही उसने जिमीना को कॉल किया कि अभी तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिमीना ने कहा, आई थिंक लास्ट टाइम हमने हॉस्पिटल में सारी बात कर तो ली थी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? किम ने कहा, नहीं। और क्या तुम्हें पता है कि बिहाई में क्या हुआ था? मतलब वही शहर जहाँ पर वो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें किम और जिमीना ने गड़बड़ की थी। जिमीना ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो गड़बड़ हमने ही क्रिएट की थी। उस कंपनी के आधे शेयर तुम्हारे नाम पर है और इतनी देर से तुम्हें ये पता चल रहा है कि तुम्हारी कंपनी खतरे में है। किम ने पूछा कि बताओ असलियत में हुआ क्या था?
तो जेमिना ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा भाई हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमसे बदला लेकर रहेगा।